हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? राधे रानी महारानी साईं बाबा की कृपा से अच्छे होंगे। आज पूर्णिमा है और तो लास्ट में रीडिंग के देखेंगे कि साईं बाबा क्या मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है, तो इस वक्त आते हैं हम पार्टनर पर्सन करंट फीलिंग्स। तो कलेक्टिव रीडिंग होती है, ये छोटी रीडिंग बनाना चाहती हूँ बट बनती ही नहीं है। तो देखेंगे, कलेक्टिव रीडिंग है, जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त की रीडिंग होगी, उस वक्त का मैसेजेज होगा। जितना आपको आपके लगे सिचुएशन से मैच कर रहा है उतना लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। ठीक है, और बहुत ग्रेसफुली लीजिए। तो बताइए यूनिवर्स, साईं बाबा, राधे रानी महारानी, बताइए क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के जो माइंड में पर्सन है, उनके माइंड में लेके मेरे व्यूवर्स को क्या चल रहा है, व्यूवर्स के लिए क्या चल रहा है। प्लीज़ क्लेरिफाई करें, प्लीज़ बताएं उनकी थॉट, उनकी फीलिंग्स, उनका एक्शन, प्लीज़ बताएं। तो पहला कार्ड आया है द चैरियट। कैंसरियन हो सकते हैं और विक्ट्री चाहते हैं, आपके ऊपर जीत चाहते हैं, सिचुएशन पे जीत चाहते हैं। जो भी सिचुएशन हुई है, अगर उन्होंने कुछ गलत किया है, ऑफ कोर्स गलत किया है, आपके इमोशन के साथ खेला है, बैलेंस नहीं बना पाए हैं जो बैलेंस बना सकते थे। उनके हाथ में बैलेंस बनाना था, लेकिन क्या रीज़न था, तो उनको अपनी गलती का एहसास हुआ है, ज़रूर हो रहा है, और वो बैलेंस बनाना चाहते हैं इस वक्त, लेकिन बनाने के कंडीशन में नहीं है। जब सिचुएशन थी तब बनाना नहीं चाहते थे, अब बनाना चाहते हैं तो सिचुएशन वैसी नहीं है। तो ऑफ कोर्स समय से बहुत कुछ सीखे हैं और सीखते जा रहे हैं। जीतने की तमन्ना है आपको फिर से एक बार उनकी। व्हील ऑफ फॉर्चून, तो लगता है कि सारे मेजर अरकाना ही आ रहे हैं क्या? नौ दिचारे, हाँ मैं ये है, तो दो मेजर अरकाना। तो ये मेजर अरकाना है, तो समय का पहिया बदल चुका है। उनको कभी इस बात कंफर्मेशन बिल आ रही होगी ना, तो समय का पहिया बदल चुका है। जो बहुत लाइटली लिए थे, सिचुएशन उनके हाथ में था, उनके अंडर कंट्रोल था, लेकिन उनको लगता था कि अरे मेरे को क्या, मेरे तो हाथ में सब कुछ है। आज के सिचुएशन में ऐसा हुआ है कि वो जो सिचुएशन है वो बदल चुका है। जब सिचुएशन बदल गया तो वो एफर्ट लगा रहे हैं जो एफर्ट उन्होंने कभी लगाया ही नहीं, जो जिसके डिमांड आप करते रहे हो। तब बहुत ईजी था करना, तब उन्होंने नहीं किया। क्यों नहीं किए भाई? टू ऑफ सोर्ड्स, हमेशा कंफ्यूज रहे हैं, हमेशा ओवर कॉन्फिडेंस रहे हैं, हमेशा उनको समझ में नहीं आया है क्या है कैसा, मतलब यूँ समझ लो करने का मूड नहीं था। कुल मिलाकर अगर हम कहें तो करना नहीं चाहते थे। तो देखते हैं और क्या है। हेरोफेंट, तो आपकी लॉयल्टी, मॉरलिटी, लॉयल्टी का एहसास हो रहा है और उनको कोई चीज़ ये सिखा रहा है। हो सकता है किसी से मिले हों और अपने अंदर भी वो चेंज लाना चाहते हैं। तो देखते हैं कि आखिर उन्होंने सिचुएशन को जब उनके अंडर में था तो क्यों नहीं किया। प्लीज़ बताइए। द चैरियट क्लैरिफाइड, क्यों नहीं किया? चैरियट क्लैरिफाइड, क्यों आखिर नहीं किया? सिचुएशन उनके अंदर में था, वो चाहते तो कर सकते थे, तो जीत तो अब क्यों उस वक्त नहीं किया? क्यों उस वक्त उन्होंने एक्शन नहीं लिया? बताइए क्यों नहीं लिया? इसीलिए लंबी हो जाती है हमारी जो रीडिंग है ना। सोचती हूँ छोटी बनाऊँगी, लेकिन बस स्टोरी में चले जाओ तो क्यों नहीं लिए, क्यों नहीं लिए, क्यों नहीं लिए? तो लॉजिकल व्यक्ति थे, पैसे के पीछे ज़्यादा ध्यान रखते थे, और डोंट माइंड, आप लोगों के बीच में कोई और भी था या थी या थे जिसको कि आपसे ज़्यादा उन्होंने उनको प्रायोरिटी दी है, इसीलिए वो बैलेंस में नहीं लाए रिश्ते को। और ये जो है, ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। और देखते हैं और क्यों नहीं किए, और क्यों नहीं किए वो, प्लीज़ बताइए क्यों नहीं किए। अगेन पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, तो उस वक्त नहीं किए, अभी वो लॉस में जा रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न अगेन, अभी वो लॉस में जा रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, क्यों नहीं किए? अच्छा ये पेज ऑफ सोर्ट्स, नाराज़ थे, करना नहीं चाहते थे। जैसे मैंने बोली उस वक्त करना नहीं चाहते थे, तो हाँ जी करना नहीं चाहते थे, गुस्से में थे, आपको पनिशमेंट देना चाहते थे,
आप रोते थे तो उनको अच्छा लगता था, कोई कार्मिक चीज़ें हो सकती हैं। इसमें जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है ना, तो इसीलिए उन्होंने नहीं किए। और आपको कंट्रोल भी करके रखे थे, कंट्रोल करके रखना चाहते थे, कंट्रोल किए हुए थे। और वो नाराज़ रहेंगे तभी आप कंट्रोल रहोगे, उनके पीछे पीछे घूमोगे। तो इस सिचुएशन को वो बहुत आगे तक लेके जाना चाहते थे, बट डेथ, अभी उनको लग रहा है कि एनर्जी जो है फिसल गई है, क्यों नहीं किए। तो 6 ऑफ पेंटिकल्स, शायद आप बहुत खूबसूरत हो, आपका उनके पीछे पीछे घूमना अच्छा लगता है, आप उनको मनाते थे, आप उनके पीछे जाते थे, आप नाराज़ होते थे, रोते थे, वो टाइम नहीं देते थे, तो इस तरह की चीज़ों को वो बहुत एंजॉय करते थे। और देखती हूँ क्या कोई एक्शन लेंगे, क्या कोई एक्शन लेंगे, क्या कोई एक्शन लेंगे, क्या कोई एक्शन लेंगे। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स, तो आप देख लो कार्ड आपके सामने सफल हो रही है, लेकिन यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है, बहुत ज़्यादा आई है। तो एक्शन लेंगे, तो एक्शन लेने के नाम पे ये आ रहा है कि वो अपने काम में मस्त हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, कहीं जहाँ कहीं भी हैं इंजॉय कर रहे हैं, अपने काम को बहुत इंजॉय कर रहे हैं, पैसे को बहुत इंजॉय कर रहे हैं, मनी अर्निंग में बहुत अभी उनका ध्यान लगा हुआ है। और बताइए, अगेन नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो इस वक्त नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ये बताती है कि एक्शन नहीं लेंगे, ये सुस्त कार्ड है, स्थिर कार्ड है, तो वो नहीं लेंगे। तो अगेन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, तो जहाँ कहीं भी हैं काफ़ी उलझ रहे हैं, अपनों से ही उलझ रहे हैं, उनके अपनों के साथ ही उनका झगड़ा हो रहा है, कुछ उनका एक ट्रॉमा हो सकता है, जो मतलब चाइल्डहुड ये से उनका कुछ हो सकता है ऐसा। और एम्परर वाली एनर्जी है, घमंड, अहंकार, और जो था, तो अगर वो एक्शन ले लेंगे तो आपके सामने उनको लगेगा कि वो झुक गए, नीचे आ गए, इसीलिए वो एक्शन लेना नहीं चाहते हैं, इसीलिए वो अर्निंग में मस्त हो रहे हैं और आपको बहुत मिस कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि इस वक्त का एक्शन आप ले लो, बट आपके साथ 6 ऑफ कप्स, तो कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, तो उनको लग रहा है कि आप भी उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। अगर वो ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आप कौन सा उनके ऊपर ध्यान दे रहे हो, उनको ये भी लग रहा है। और वो अगर आना चाहते हैं आपके तरफ में तो नहीं आ सकते हैं, उनके कुछ रीजन है, उनकी कुछ लड़ाई झगड़ा अपनों के साथ ही हो रहा है और कोई उनको रोक रहा है, अपनों को उनकी जवाबदेही हो जाएगी। जिन लोगों के बीच में रहते हैं वो अगर आपके पास आएँ तो वो आने नहीं देंगे, कहीं ऐसी जगह पे वो हैं। और अहंकार भी है, और 4 ऑफ सॉर्ड्स, रात में सो नहीं पा रहे हैं, पेन में हैं, दर्द है और गिल्ट है, और उस गिल्ट को अपने एम्परर वाली एनर्जी से है छुपाए हुए हैं, दिखा नहीं रहे हैं किसी को, लेकिन 24/7 आपकी सोच उनके दिमाग में चलती रहती है, जो पहले कभी भी मतलब एक बार को सोचते नहीं थे आपके बारे में। सोचने के लिए तो इतनी चीज़ें हैं कि क्या करें। और जो मिस्टेक हुई है, जो बड़ी मिस्टेक हुई है कि समय रहते उन्होंने स्थिति पे काबू नहीं की है, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा भारी हो रहा है। और हो सकता है किसी ने वार्न की हो, आपके गुरु हो, आपके कोई ऐसे पर्सन हो, या आपने वार्न की थी, तो उनको वो सारी चीज़ें याद आ रहा है, क्योंकि उस वक्त उनको लगता था कि सब उनके हाथ में, सिचुएशन उनके अंडर कंट्रोल है। बट अब उनको लग रहा है कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है, क्योंकि अब आप तक आना उनके लिए आसान नहीं हो रहा है। इतने उनको मतलब इन चीज़ों से होके आना पड़ेगा। तो हो सकता है आप सिंगल मदर हो, सिंगल मतलब पेरेंट्स हो, आपको भी याद कर रहे हैं, आप दोनों के बीच में छोटा बेबी है तो उसको भी मिस कर रहे हैं। अगर कोई लड़की है, गर्ल्स बेबी है, और उनको लग रहा है कि आप जो है अपने बच्चे को बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं, रखे हुए हैं, इस चीज़ का भी एहसास हो रहा है। और देखते हैं कि ऐसे सिचुएशन में मेरे साईं बाबा क्या आप लोगों को बोलेंगे। बताइए साईं बाबा ऐसे व्यूअर्स को क्या सजेस्ट करेंगे आप, बताइए। जो व्यूअर्स इस सिचुएशन से हैंडल कर रहे हैं उनके लिए क्या गाइडलाइन होगा, प्लीज़ बताइए। हैं, दोनों ही आ गए। साईं बाबा बोल रहे हैं जैसे कि ये हेरोफेंट है ना, तो कोई ना कोई आपके रिश्ते को मदद कर रहा है।
है ना। आप जिनको मानते हो, चर्च में जाते हो, वहाँ मंदिर मस्जिद, या कोई व्यक्ति ऐसे हो, कोई पुजारी ऐसे व्यक्ति हो जो अपनी रूहानी ताकत से, अपने अंदर के, जैसे साईं बाबा की अपनी ताकत है, तो रूहानी समूह से कोई भी व्यक्ति अगर आपकी मदद करने की कोशिश करे तो उसे स्वीकार कीजिए, उसको एक्सेप्ट कीजिए, उसको रिजेक्ट मत कीजिए, ऐसा बोल रहे हैं। और बोल रहे हैं हमारा केवल अच्छा होना पर्याप्त नहीं है, दृढ़ और निश्चयी बनिए। अगर आप अच्छे हैं, मेरे व्यूवर्स के लिए कह रहे हैं कि अगर आप अच्छे हैं तो उतना ही काफ़ी नहीं है। आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं उस पर कायम रहिए, उससे 1 इंच भी हिलना नहीं है, जो बोल दिया वही करना है। तो जैसे बोलते हैं ना, एक बार मैं कमिटमेंट कर देता हूँ तो मैं खुद की भी नहीं सुनता हूँ। तो इस जगह में ऐसे कमिटमेंट के बारे में बोल रहे हैं कि ऐसा कोई कमिटमेंट कीजिए। आप बहुत अच्छे हैं, सारे व्यूवर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन अच्छे रहने के साथ साथ जो डिसीजन बना लिए अपने डिसीजन को रोज़ चेंज मत कीजिए कि कल ऐसा बनाया, परसों ऐसा बनाया, कल ऐसा बनाया। आपको वो चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए तो कैसे चाहिए उसके लिए एफर्ट लगाइए, पर्सन नहीं चाहिए तो उसके लिए एफर्ट लगाइए, जो भी कीजिए, मतलब आप अपने डिसीजन को चेंज मत कीजिए, उस पर कायम रहिए। और कर्मों की शुद्धि, है ना, अपने कर्म को गुरु, देवदूत, स्वर्गदूत तथा अभिभावक स्वर्गदूत आपके कर्मों की शुद्धि करते हैं। तो अगर आप लोगों से कोई गलती होता है, अगर आप लोगों के कोई गुरु नहीं है तो गुरु के शरण में जाएं, किसी बड़े व्यक्ति, महात्मा टाइप व्यक्ति के साथ शरण में जाएं, उन पे लगें। और वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा आपने अगर बहुत ज़्यादा, मतलब आप दुनियादारी, सुख शांति, इन चीज़ों के पीछे में पैसे वाइज भाग रहे हैं, तो थोड़ा सा आप मन की शांति की तरफ जाइए, थोड़ा योगा, मेडिटेशन, ध्यान में जाइए, उधर को जाने के लिए कह रहे हैं। जब उधर को जाएंगे तो आपका मन शांत होने लगेगा, फिर आप जो भी डिसीजन लेंगे उस पर कायम रहेंगे, तब आप वहाँ से नहीं हिलेंगे और आपको कोई हिला नहीं सकता है। और कोई ना कोई व्यक्ति आपको ज़रूर मदद करेगा। अगर कार्ड में है तो वो हो सकता है उस व्यक्ति से मिलने का टाइम आपका आ गया है, इसीलिए साईं बाबा आपको गाइड कर रहे हैं। और अगर आप लोग कभी उनको डिसरिस्पेक्ट किए हैं, कभी अगर आपने उनको बातों को नहीं माना है तो प्लीज़ मानिए, क्योंकि इसीलिए बोल रहे हैं कि कोई व्यक्ति आपकी मदद करने की कोशिश करे, तो हो सकता है कोई आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा है, आपकी सिचुएशन बड़ी हो, प्रॉब्लम्स बड़ी हो, लेकिन आपको बहुत छोटा लग रहा हो, क्योंकि हमें सिचुएशन का पता नहीं होता है, और आप किसी के हेल्प को ना बोल रहे हैं, तो प्लीज़ उनके हेल्प को ना मत बोलिए, उनसे हेल्प ले लीजिए, उसको स्वीकार कर लीजिए। तो ये थी आपकी आज की रीडिंग कि आपके पर्सन के बारे में एंड साईं बाबा के संदेश और साईं बाबा के गाइडलाइन की क्या कहना चाहते हैं। तो थैंक यू साईं बाबा, थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू माता रानी, थैंक यू माय ऑल व्यूअर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।